गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, क्लाइमेट, जिसका हम लोग पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। हम बात करते हैं इंडियन मानसून की। द क्लाइमेट ऑफ स्ट्रांगली जो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। द सेलर हु कम टू इंडिया हिस्टोरिकल टाइम दे फर्स्ट ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ मानसून। जो अरब से लोग आए थे, अरब हु हैड ऑल्सो कम टू ट्रेड्स के लिए आए थे, वो लोग, उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया मानसून। क्या नाम दिया? नाम। तो अरबी ये शब्द है, हुआ क्या हुआ, जो जो मानसून शब्द है वो कहाँ का है? अरब से दिया हुआ है। ये आपको अराइवल ऑफ मानसून का एक फिगर लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें तो ये जो रीजन है, मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, तो इसमें हमारे पास ये, इसको हम लोग 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ में, ये वाला रीजन है पर्टिकुलरली जहाँ पे आप मानसून देखेंगे। ये वाले जो रीजन है, अगर आप 30 डिग्री से यहाँ कहीं हो जाएगा, ये वाला पूरा रीजन आपका मानसून वाला रीजन कहलाता है। इसमें ही आपका इंडिया लाई करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं, चलो हम लोग देखते हैं, इम्पेक्ट करते हैं। तो पहला इफेक्ट है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर एंड लैंड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सी का कंसेप्ट था, जो हम लोगों ने पार्ट सेकंड में हम लोग इसकी बात की थी कि मतलब जो सी का हीटिंग और जो लैंड का हीटिंग है वो किस तरीके से काम करता है, हाई से लो किस तरीके से फ्लो होता है। आपने नहीं देखा है तो पहले उसको कवर करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ITCZ की। ITCZ की आप देखिए तो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका जीरो है, यहाँ कहीं मान लीजिए 5 डिग्री नॉर्थ, इस वाले रीजन में ICZ जोन होता है, ठीक है। ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कवरेंस जोन, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर एरिया इन ईस्ट टू मेडागास्कर अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ। ये 20 डिग्री साउथ में, अगर इक्वेटर है तो 20 डिग्री साउथ में ये वाला रीजन होता है। तिब्बन प्लेटो इंटेंशनली हीटेड ड्यूरिंग द समर विच रिजल्ट टू स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करंट ऑफ फॉर्मेशन लो प्रेशर एंड प्लेटो 9 किलोमीटर अबव द सी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है द मूवमेंट ऑफ वेस्टली जेट स्ट्रीम टू नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकली ईस्टर्न जेट स्ट्रीम ओवर द पेनिसुला। तो ये आपको देखो ट्रॉपिकली कहाँ पे? पेनिसुला में, एंड वेस्टर्न वाली कहाँ पे? आपकी हिमालय में देखने को मिलती है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो द ट्रॉपिक चेंज द पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन इज नोन एज साउथर्न ऑसिलेशन। क्या कहलाता है? अगर हम देखें पीरियोडिक चेंज मतलब कंटिन्यूस जो पीरियोडिक चेंज होगा किसमें? आपका प्रेशर में, वो क्या कहलाएगा? साउथर्न ऑसिलेशन, जिसको SO बोलते हैं। द डिफरेंस इन द प्रेशर इज ओवर द तहटी एंड डरविन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे दो टर्मोलॉजी आएंगे आपको, एक आएगा अल्नीनो, समझते हैं अल्नीनो को कैसे होता है, ठीक है। हम मान लीजिए, ये पहले मैं अल्नीनो का आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता देता हूँ। अल्नीनो इज द नेम ऑफ गिवन बाय पीरियोडिकल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। कहाँ पे? पेरू में। तो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट। अल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब होता है बच्चा। द चाइल्ड रिफर एज बेबी क्राइस्ट, किसके लिए? बेबी क्राइस्ट के लिए, क्योंकि जब आप क्रिसमस होता है तभी से ये शुरू होता है, इसको बेबी क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है। Following Christmas, the presence of El Nino leads an increase of sea surface temperature and weakening of द ट्रेड बाइंड इन द रीजन, ठीक है। अब इसको समझो फिगर से। मान लो ये आपका साउथर्न अमेरिका है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम चलती हैं वो यहाँ से गर्म हवाओं को इस तरफ लेकर जाती हैं, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और यहाँ पर नीचे से ठंडी हवाएं उठती हैं और वो यहाँ पर ठंडी हवाएं आकर यहाँ का एटमॉस्फेयर बदल देती हैं। और मान लो अगर ये हवाएं इधर ना जाएँ और ये गर्म हवाएं यहीं रह जाएँ, ठीक है, तो यहाँ से भी ठंडी हवाएं आएंगी तो मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? गर्म, सारा का सारा गर्म माहौल हो जाएगा। इसी के कारण क्या आता है? फ्लड आती है, साइक्लोन आता है, इसी के कारण। इसी को बोलते हैं अल नीनो, ठीक है। और ये अगर ना हो तो इसको बोलेंगे क्या? जब नॉर्मल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ला नीनो। क्या बोलते हैं? ला नीनो, ला नीनो, ला नीनो। और जब ऐसा होगा तो वो अल नीनो होगा, ठीक है। और जब इन सबको साथ में बोलते हैं ENSO, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे की कंडीशन, ठीक है। तो अल नीनो इज अ फिनोमेना विच इज वार्म ओशियन करंट फ्लो दैट पास्ट पेरुवियन कोस्ट। ये आपका साउथर्न अमेरिका के यहाँ पे पेरू मिल जाएगा आपको, ठीक है। पेरुवियन कोस्ट एवरी 2 to 5 year द चेंज इन प्रेशर कंडीशन कनेक्टेड टू अल नीनो, हैंस द फिनोमेना इज रेफर एज ASNSO, ठीक है। एल अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, आपको मैंने अभी बताया साउथर्न ऑसिलेशन क्या होता है, द पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर, ठीक है। अब आती बात किसकी? अब आती है द वन सेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल, ठीक है। अब इसमें देखो आप कि है ना, जो बात है ऑन इट्स अवर ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सी द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन कितना? 100 to
120 डेज़, कितना 100 से 120 डेज़ का होता है, ठीक है। किसका ये कब आता है, जून, और जून में आ जाता है और मिड सितंबर तक रहता है। कहाँ रहता है, जून में आ जाता है, मिड सितंबर रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि है ना, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और दीज नोन एज वर्स्ट, ठीक है ना। द बस्ट ऑफ मानसून सॉरी, दिस नोन एज बस्ट ऑफ द मानसून कैन बी distinguished form of pre-monsoon shower. The monsoon arrive at the southern tips. The Indian peninsula generally by first week in June. इंडियन पेनिसुला पे कब आ जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून। subsequently its process into two अरेबियन ब्रांच और आपका कौन सा, बे ऑफ बंगाल। इसको थोड़ा सा फिगर से देख लेते हैं हम लोग, अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल। देखो ये आपका इंडिया हो गया साउदर्न पार्ट, यहाँ पे है आपका अरब सी, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल। यहाँ से हवाएं आई, देखो यहाँ पे हवाएं आई, ठीक है। तो यहाँ पर हवाएं आई, तो यहाँ पर आपने देखा माउंटेन रेंज हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, तो ये ऊपर चली जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से जो हवाएं आती हैं वो यहाँ से जाती हैं और यहाँ पे ऊपर चली जाती हैं, और यहाँ पे हिमालय मिलेगा आपको, तो यहाँ से मुड़ जाएंगी और यहाँ पे, और ये यहाँ से मुड़ेंगी यहाँ पे। तो देखो अब इसको है ना आप समझो, ये वाली हवाएं ऐसी आई और ऐसी मुड़ गई, और ये वाली हवाएं ऐसी आई ऐसी मुड़ गई, तो ये सितंबर में टकरा जाती हैं आपस में, फिर यहाँ से वापस होने लगती हैं मिक्स होने के बाद, ठीक है ना। तो 1 जून को मानसून आता है, अरब में कब आ जाता है, 10 जून को आ जाता है, और फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। यहाँ से इस तरीके से मोशन होता है पूरे हवाओं का, ठीक है। तो ये हमें, तो अरेबियन सी और किस किस कौन सी ब्रांच होती है उसकी, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल। अरेबियन ब्रांच रीच मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर, अप्रॉक्सीमेटली 10 जून। दिस इज फेयरली रैपिड एडवांस। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली अराइव इन असम द फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ जून, ठीक है। तो ये हमने अब देखने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद आती है दिल्ली का। दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून, दिल्ली कब मानसून रिसीव करता है हमारा, दिल्ली कहता है दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शोर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, वहाँ से दिल्ली में आता है, ठीक है। यहाँ से जो हिमालय से टकरा के चला जाता हुआ, ठीक है। टेंटेटिव कब है, 29 जून, कब 29 जून को आ जाता है, ठीक है ना। बाय द फर्स्ट ऑफ वीक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून, बट मिड जुलाई मानसून रीच हिमाचल प्रदेश, रीच कंट्रीज। आपको ये फिगर में दिया भी है, ये आपको मानसून जाता हुआ दिख रहा है इधर, ठीक है। ये आपके बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इस तरीके से मानसून आपका मूव करता है। अब शुरू होता है विड्रॉल। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे आप अरेबियन सी से आती हैं, फिर यहाँ बे ऑफ बंगाल में यहाँ से मूव करती हैं, फिर सितंबर के आसपास ये वापस आने लगती हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। विड्रॉल, द रिट्रीट of the monsoon more gradually process. The withdrawal of monsoon began with the northern west state of India early September, मैंने आप लोगों सितंबर में, by the mid of October withdrawn completely in northern half peninsular, ठीक है। अब इसके बाद आती जो एक लास्ट है कि दिसंबर में जो मानसून है वो विड्रॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। लगभग आपका सितंबर से शुरू होने वाला जो मानसून विड्रॉल है वो दिसंबर तक पूरी कंट्री से चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारे पास सीजन, और इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।